हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमने देखा था कि एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किए थे और कैसे मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया था। सपोज करो कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स को हमने लिख दिया, जैसे मान लो हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कोई डेटा लिखते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6। आप देखो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो देखो ये रोज है, so this can be written as this is a one row, this is a second row. So that means number of rows कितने 2, right? number of rows 2. आप इसमें बताओ number of column कितने होंगे? That means this is the first column, second column, third column. So number of column 3. So that means order of जो matrix है वो order of matrix आप क्या लिखोगे? That means number of rows, अगर मान लो इस number of rows को हम m ले लेते हैं, number of column को हमने n ले लिया, तो we can write order of matrix can be written as number of row into number of column, right? That means m cross n. So where what is a value, what is the m over here? The m is 2, and what is the n over here? N is 3. So that means we can write 2 cross 3. That means order of this matrix is 2 cross 3. And in general form, in general what we can write? We can write order of matrix, order of matrix is equals to m cross n, right? So in general we can write the order of matrix equals to m cross n. अगर किसी को आप जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, जैसे सपोज करो कोई मैट्रिक्स A है, उसका जो एलिमेंट होगा वो I और J, m क्रॉस n। अब देखते हैं, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट? देखो what is A over here? A is the element of particular row and the particular column. इसको कैसे हम बाइफरकेट करें, इसको कैसे हम डिवाइड करें? सपोज करो I is a what? Where I is number of row and J is a what? J is a number of column, right? J is a number of column. सपोज करो I11, अब इसको सपोज जैसे मान लो A equals to A11, that means first row first column, we can write A12 first row second column, A21 second row first column, A22 second row second column, right? Now अब इसको हम एक जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? That means A equals to I J, right? Where जो आप कह सकते हो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या है 2 क्रॉस 2, right? That means we can write 2 क्रॉस equal, that means इस वाले मैट्रिक्स को इन जनरल में आप I J in bracket 2 cross 2, whereas 2 is what? Number of rows, number of column, right? This is the representation of matrix. आप किस रो और किस कॉलम में कितने रोज है उस मैट्रिक्स में और कितने कॉलम है। सपोज करो if I ask you a matrix which is in order of 1:5, sorry 1 5 का 1 multiplied by 5 का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स में रो कितने हैं 1 और उसमें कॉलम कितने हैं 5, राइट? उसमें कॉलम कितने 5। बेस्ड ऑन दिस थ्योरम हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में टोटल एंट्रीज 8 है, दैट मींस अ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का टोटल एंट्री 8 है, दैट मींस इट हैज टोटल 8 एलिमेंट्स, इट हैज टोटल 8 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स है उस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स। तो आप मुझे बताओ कितने ऑर्डर्ड पेयर, कितने उसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? दैट मींस what would be the order of that matrix? That means ये जो 8 elements है, इस 8 element को यूज करके कितने ऑर्डर आप मैट्रिक्स के फॉर्म कर सकते हो, आपको वो बनाना है। सपोज करो तो आप इसको पॉज करें, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि आपको पता है कि मैट्रिक्स में अगर मान लो जो मैट्रिक्स का कोई रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऑर्डर, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है m क्रॉस n से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, राइट? सो दैट मींस उस मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएगा m into n, राइट? टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज क्या हो जाएगा m into n। अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, दैट मींस उसमें एंट्रीज m in टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज क्या हो जाएंगे m into n। सपोज करो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे a11 a12 a21 a22, ये आपका मैट्रिक्स है। अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 क्या होता है 4। अब मुझे बताओ 4 एंट्रीज है कि नहीं है? तो वही चीज मैं भी कह रहा हूँ कि m क्रॉस n, दैट मींस अगर ऑर्डर पेयर m क्रॉस n है तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज होंगे, तो दैट मींस टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे m क्रॉस n, ठीक है? सो आप यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स कितने हैं 8, तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? तो देखो
आपको क्या करना है ना इसके साथ, दैट मीन्स वट एवर मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई करके आपको टोटल 8 आना चाहिए। दैट मीन्स अगर मान लो n की वैल्यू 8 रखोगे और आपको टोटल 8 ही मिलना चाहिए, दैट मीन्स m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो दैट मीन्स एक ऑर्डर पेयर आपका 1:8 का मिल गया, 1 क्रॉस 8 का मिल गया, राइट। अगर मान लो m की वैल्यू 8 रख लो, n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तभी तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 मिलना चाहिए, दैट मीन्स एक आपका 8 क्रॉस 1 का मिल गया, राइट। सो अब इसका फैक्टर आपको पता है, दैट मीन्स अगर मान लो 8 का फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर्स भी यू नो दैट, अगर मान लो m की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, दैट मींस टोटल क्या होनी चाहिए, टोटल आपके 8 होगा, यस सर। अगेन यू कैन रिप्लेस, अगर n की वैल्यू 4 रखते हो तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, दैट मींस आपके टोटल 8, तो दैट मींस देखो यहां पे आपको टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या मिला 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 2 का आपको ऑर्डर पेयर मिला, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप पॉज करके आप या फिर आप वापस से जाके देख सकते हैं। तो चलो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं आपको देता हूँ और मैट्रिक्स का फॉर्मेट देता हूँ कि वो मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेगा।